देखो फालतू मत बोलो और उनके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना आपको गोली से मरवा दूंगा। मैं किस गोली किस बात की मानोगे? मैं ही मालिक था, मैं नहीं बेची ये चीज़ को। मैं फिर दोबारा गया, मैं जी रामचंद्र जी आपने जो काम किया गलत किया, आपने जो मेरी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का इंतकाल दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, कम से कम एक बार मेरे से पूछ तो लेते हैं। तो ये वाकया हुआ। इसने राम सर ने आज नहीं किया, इसने हमारी प्रॉपर्टी के साथ पहले भी किया था। 2013 में मेरा बड़ा भाई वेद प्रकाश एक्सपायर हो गया था, तो उसने उसको कुंवारा लड़का और बगैर शादीशुदा दिखा के मेरी माता के नाम सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, जबकि उसकी पत्नी पद्मा देवी आज भी जीवित है और आज भी विधवा है। पद्मा देवी आई, उसने अपनी जगह के लिए वो भी किया, सीएम विंडो भी डाली, कोर्ट में केस भी डाला, और इन्होंने फिर उसकी पद्मा देवी की आधी प्रॉपर्टी तो वापसी कर दी है, लेकिन आधी प्रॉपर्टी अब भी खुर्द बुर्द करके रामचरण जी ने। जब मैंने रामचरण जी से पूछा, मैं पटवारी साहब मैं इस विधवा करनी तो देखो, आपने इसकी प्रॉपर्टी पूरी तो कर दो। उन्होंने कहा तुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तेरे को कितनी बार कह रखा तू मेरे दफ्तर में ना दिखा करूँगा। अजय कुमार जी की तरफ से एक सीएम विंडो के ऊपर शिकायत लगाई गई है, जिसमें हमारे किसी रेवेन्यू के ऑफिशियल के बारे में भी शिकायत की गई है। तो इस पे जो हमारे कंसर्न अधिकारी हैं उनको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जो भी इस पे आगे कार्रवाई बनती है वो इस पे करें। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसे ही सरकार का आदेश आता है कि 7A के तहत रजिस्ट्री घोटाले के अंदर जिन लोगों ने भी, जिन कर्मचारियों ने, पटवारियों ने, तहसीलदारों ने, नायब तहसीलदारों ने और रजिस्ट्री क्लर्कों की मिली भगत के अनुसार लगभग 9000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ जो हैं अप्राकृतिक रूप से काटी गई हैं, यानी कि घोटाला किया गया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। उन पटवारियों में कई नाम ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ़ पहले भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ़ पहले भी कई मामले सामने आए हैं। आज एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर ज़मीन के मालिक की खुद की ज़मीन होने के बावजूद भी उसकी रजिस्ट्री को किसी और के नाम ट्रांसफ़र करना या फिर इधर उधर घुमाना, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार। अजय जी, कौन वो पटवारी है जो आपकी इस रजिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहा है और क्या कुछ पूरा मामला है? मैंने 2016 में एक दुकान बेची थी जी, सुमित गुगनानी और सचिन गुगनानी को जी। तो उसका असेसमेंट बेस पे और डिग्री बेस पे मैंने उसको सेल किया था, क्योंकि उसकी डिग्री हमारे इंतकाल में नहीं चढ़ रही थी जी। 2-4 बार पहले भी पटवारी जी के पास गया था, हमारे फादर के एक्सपायर होने के बाद भाई हमारी चढ़ा दो, उन्होंने अनदेखी कर दी। वो कहते थे भाई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने असेसमेंट के तौर पर डिग्री के बेस पे मैंने 2016 में एक दुकान सेल की जी। उसका इंतकाल मैंने चढ़वाया नहीं था। फिर 2021 में पटवारी ने कुछ मोटी रकम लेके उनसे वो इंतकाल उनके नाम कर दिया। जब मैंने पूछा भी जब आपने पहले मेरा रिकॉर्ड चढ़ाया नहीं और आप कैसे चढ़ा दिया, वो बोले भी मैंने यहाँ की वो निशानदेही ली है, मैंने अपना वो सब कुछ किया है। तो मैंने बोला भी फिर ये डिग्री के बेस पे मैंने बेची थी, डिग्री बेस पे आप बाकी भी ले लो निशानदेही। तो बोला भाई नहीं भाई हमने और नहीं लेनी है, वहाँ की इसलिए नहीं लेनी। क्योंकि फालतू मत बोलो और उनके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना आपको गोली से मरवा दूंगा। मैं किस गोली किस बात की मानोगे? मैं ही मालिक था, मैं नहीं बेची ये चीज़ को। तो उस टाइम हल्का पटवारी हमारे रामचरण जी हैं जी, और आज भी है मैं रामचरण जी का दरपट्टी के पटवारी जी। मैं फिर दोबारा गया, मैं जी रामचरण जी आपने जो काम किया गलत किया, आपने जो मेरी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का इंतकाल दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, कम से कम एक बार मेरे से पूछ तो लेते हैं। क्योंकि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, हमने कहा तुम्हारे नाम तुमने रजिस्ट्री करके हमने कर दिया। मैं चलो अच्छी मैंने रजिस्ट्री करके है, तो बाकी जगह भी तो मेरे नाम चढ़ा दो ना। दूसरी मेरी बच रही है वो भी तो डिग्री में मेरे मकान भी आ रहा है, दुकान भी है, वो तो चढ़ा दो। नुके नहीं ऐसी नहीं चढ़ती, नुके अपनी डिग्री लो और घर चले जाओ जी। तो ये वाकया हुआ। इसने राम सर ने आज नहीं किया, इसने हमारी प्रॉपर्टी के साथ पहले भी किया था। 2013 में मेरा बड़ा भाई वेद प्रकाश एक्सपायर हो गया था, तो उसने उसको कुंवारा लड़का और बगैर शादीशुदा दिखा के मेरी माता के नाम सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, जबकि उसकी पत्नी पद्मा देवी आज भी जीवित है और आज भी विधवा है। उसके बावजूद इसने राम सर ने क्या करा, फिर जब मैंने उसको कहा अभी इसकी वाइफ जिंदा है, वो कहे नहीं। किसके नाम करी थी पहले बताइए प्रॉपर्टी? जैसे मदर के नाम करी? मदर ने जल्दी ही 2014 में मेरे बड़े भाई राजकुमार के नाम ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा। जबकि 172 गज जगह में पड़ती थी, उसने 210 वर्ग गज जगह की रजिस्ट्री करवाई है। फालतू? हाँ फालतू। ये मुझे नहीं पता भी उसने कहाँ से कैसे करवाया, पटवारी की मिली भगत है या किसकी मिली भगत है। हाँ। ये हुआ जी। अच्छा, जो पद्मा देवी है वो अपनी जगह के लिए आई? फिर वो पद्मा देवी आई, उसने अपनी जगह के लिए वो भी किया, सीएम विंडो भी डाली,
कोर्ट में केस भी डाला और इन्होंने फिर उसकी पद्मा देवी की आधी प्रॉपर्टी तो वापसी कर दी है, लेकिन आधी प्रॉपर्टी अब भी खुर्द बुर्द करके रामशरण जी ने। जब मैंने रामशरण जी से पूछा, मैं पटवारी साहब मैं इस विधवा करनी तो देखो, आपने इसकी प्रॉपर्टी पूरी तो कर दो। उन्होंने तुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तेरे को कितनी बार कह, तू मेरे दफ्तर में ना दिखा करूँगा और तुम बार बार आ जाता है। मैं जी मैं तो डिग्री के तौर पे भी आ रहा अपनी और उसके तौर पे भी आ रहा हूँ। आपके हाथ की डॉक्यूमेंट साइन करे हुए, आपके हाथ की इंतकाल बनाए हुए हैं और आप सभी तहसीलदारों पे दोष डालते हो, यहाँ पे तहसीलदार गलत कर रहे हैं। गलती तो आप कर रहे हो पटवारी जी, मौके पे जाते हैं, मौके पे आप ही जाते हो और तो कोई जाता नहीं, और आप ही साइन करते हो, आप ही तस्दीक करते हो और फिर आप मौके पे ही मुकर जाते हो जी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जब पद्मा देवी जो जिंदा है वो आई तो क्या उन्होंने FIR भी कोई करवाई है? हाँ जी, उन्होंने राजकुमार के नाम FIR करवाई थी, 420 का मुकदमा किया था उन्होंने, एंटीस्पेक्ट्रिक बेल भी ली थी 2021 में जी। उसके बाद पिछले महीने में एक्सपायर भी हो गए राजकुमार जी। हार्ट की पेशेंट थे, इस कारण हार्ट अटैक होकर उनके वो गुजरे। तो पटवारियों का नाम भी था, इन पटवारियों के द्वारा राजकुमार ने करवाई है? हाँ जी, मैंने लिखा था जी, रामशरण का नाम लिखा था जी और सुरेश नंबरदार का लिखा था जी। तो क्या उनके नाम कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है भाई? उसने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास भी, उन्हें कुंवारा लिखा हो या कुछ भी बात हो? मेरे पास इंतकाल है जी। इंतकाल में क्या लिख रहेगा उन्होंने? कुंवारा और बगैर शादीशुदा वेद प्रकाश जी। अच्छा, ये देखो जी, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर जो वेद प्रकाश है, हाँ, कुंवारा और बगैर शादीशुदा और बिना शादीशुदा। हाँ जी जी। तो ये लिखा था उन्होंने, मैंने खुद लिखा था पटवारी ने, रामचरण ने और सुरेश नंबरदार ने। हाँ जी। इस पे क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई है? इन पे इस पे कार्रवाई हुई सर, जब उनको पता चला उनमें खलबली मच गई पटवारियों में। पटवारी ने फिर अपना रिकॉर्ड साइन करके आधी प्रॉपर्टी पद्मा देवी के नाम कर दी है। ये पद्मा देवी का बनिया जमाबंदी जी। हाँ जी जी। मतलब जब मामला सामने आया तो फिर वापस करनी पड़ी? हाँ, वो भी आधी की है इसने, आधी आ रही है। आधी का पता नहीं अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, किसके पास इसने ट्रांसफर करी, किसने क्या करा। भाइयों के नाम किसी के नाम भी नहीं है अभी किसी के नाम नहीं आया इसका। तो अभी जगह कहाँ है फिर? वो ये पटवारी जानते जी, रामशरण जी कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हैं तो डॉक्यूमेंट तो लेते होंगे? हाँ जी, डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट देखिए आपने किसके नाम करी है उसने जगह जो? जब मैंने इससे डॉक्यूमेंट की डिमांड करी रामशरण जी से, रामशरण जी बोले हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं जी ऐसे कैसे चढ़ा दी फिर आपने प्रॉपर्टी उसके नाम? क्या भाई वो तुम वो करो, इंक्वायरी करो। उन्होंने ये हमारी जिम्मेवारी नहीं। फिर मैं जनाब रिकॉर्ड तो आपका है, इंतकाल आप कर रहे हो, तो जिम्मेवारी किसकी है? यानी फिर उसने मेरे को कहा या तो पंडित जी यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं मैं आपको धक्के दे के बाहर काट दूंगा जी। बार बार मुझे धमकाता है, धमकियाँ भी देती है और जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर जो भविष्य में मेरे साथ कोई घटना भी घट जाती है तो ये मेरी जिम्मेवार रामशरण होगा इसका, पटवारी जी। हाँ जी। मतलब कि अब ये बात ये निकल के आ रही है कि जो जगह आपकी जितनी है, टोटल कितनी जगह थी और अभी आपके पास कितनी जगह आई है? आपके बांडे में कितनी आनी चाहिए थी? देखो जी, हमारे बांडे में जी जो हमारे फादर थे 1996 में ही डिग्री कर गए थे जी। 2005 में एक्सपायर हो गए थे जी में जी। उन्होंने मरने से पहले ही डिग्री कर दी थी हमारे दोनों भाइयों के नाम जी। तो उनका जो भी इंसा बनता था आधा मेरे नाम था, आधे मेरे भाई के नाम आना था जी। लेकिन हमारे नाम इन्होंने क्या करा, 2005 के एक्सपायर होने बाद मेरे फादर के इन्होंने सारी विरासत हमारे बहन भाइयों में बांट दी। फिर भी हम नहीं बोले, लेकिन जब 2021 में मामला मेरी दुकान के सामने आया तब मैं बोला पटवारी जी नू तो बताओ, आप ये दुकान चढ़ा रहे हो, मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, मुझे पैसे की जरूरत है, अपने बच्चों का कहीं एडमिशन कराना था बाहर। ये 20 लाख की रकम की प्रॉपर्टी बैठती है, तो आपने कितना पैसा लिया ऐसा जो आपने उसके नाम चढ़ा दिया? लेकिन जो चढ़ा दिया कोई बात नहीं, आपके तो मैंने कानून के तरीके से चढ़ाया, तो कानून के तरीके से तो बाकी जगह भी तो मेरी बनती है, वो चढ़ाओ ना आप। वो भी नहीं चढ़ाता जी, बिल्कुल भी। तो क्या बोलते हैं? वो कहता है भाई यहाँ से निकलो ना, मेरे से इस प्रॉपर्टी के मामले दोबारा बात करो उनके जी। अच्छा, एक चीज़ और समझा जाएंगे, जो पटवारी है वो जो रामशरण का नाम ले रहे हैं आप, हाँ जी, तो किसके साथ उसके मिला है और किसको बेची है? आपके भाइयों में किसकी बात कर रहे हैं आप? इसने जी पहले तो नंबरदार के साथ मिलके और मेरे बड़े भाई के साथ मिलके राजकुमार के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी सारी की सारी 210 वर्ग जगह, उसकी मेरे पास लीड भी है जी। मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना तो इन सब बनता नहीं था। बड़े भाई का जो वेद प्रकाश की प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र करी, ये भाई 210 गज जगह उसके पास आई कहाँ से वो जी? उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड मांगा तो उसका भी इसने जवाब दे दिया जी। उसके बाद फिर ये जब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टियों में इतना घपला कर रहे हैं, जिसके पास एकड़ों में जगह है, किसी के पास 50 एकड़ भी हो सकती है, 2 एकड़ भी हो सकती है, तो उसमें कितना घपला करता होगा। ऐसे पटवारियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो दूसरों के नाम से बंदूक चलाते हैं जी। और मुझे हर बार अपनी जान का खतरा रहता है, क्योंकि ये किसी न किसी बहाने किसी को बंदे को भेजते हैं भी अपनी CM विंडो उठा ले, जो तूने मेरी दरखास्त डाली है। CM विंडो डाल रखी है? हाँ जी, ये उसके डॉक्यूमेंट जी, CM विंडो के जी, CM विंडो लगा रखी है आपने।
तो सीएम विंडो लगा चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ कितने जी। बार लगाई है सीएम विंडो आपने? सीएम विंडो जी, सीएम विंडो की कॉपी है, इसकी रसीद है जो लगा चुके हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अधिकारियों से कि सीएम विंडो पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी सीएम विंडो मैंने पहले पद्मा देवी की बार में भी लगाई थी, पद्मा देवी के साथ मिलके, उसके लड़के के साथ मिलके। जी तब इसने जगह आधी उसके नाम कर दी थी, लेकिन आधी जगह आज भी नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जी। और इस वाले में सीएम विंडो में अभी तक की कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे मजबूरन मीडिया का साथ लेना पड़ रहा है, जी जी क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पटवारी के पास जाते हैं, वो जान से मारने की धमकी देता है, कभी किसी बंदे को बताया जी। ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिसको मैं जानता तक नहीं मखा। जी जो मुझे फिर 3-4 दिन पहले ही पता लगा कि पटवारी कहता भी ज़्यादा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे पास उच्च अधिकारी के साथ तालमेल है, मैं 10 दिन बाद फिर वापसी आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे को मैं बाद में देख लूँगा, तुम क्या कर लोगे मेरा। मैं कहा जी पटवारी जी, ना तो मैंने आपको सस्पेंड कराना ना कुछ कराना, कम से कम आप गरीबों के हक में तो चलो। जी मैं तो खुद रेडी लगाता हूँ पटवारी, मैं किसी को कहाँ सस्पेंड करा सकता हूँ। जी ऐसे ऐसी खबरें आती जी मेरे पास। बोलो जी, आप बोलो मैं क्या करूँ। जी। तो ये सीएम विंडो कब लगाई थी आपने? सीएम विंडो सर मैंने लगाई थी 21/1 को जी। 21/1 यानी पिछले महीने की 21 तारीख को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। वो भी जब लगाई सर मैंने, जब मैं पटवारी के चक्कर का काट के थक गया था मैं, जी जब तक कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैंने सीएम विंडो लगाई। और उसमें भी मैंने अपने जान से मरने की जब धमकी दी थी, उसके डर से ना मैंने हल्का पटवारी लिखाया, क्योंकि मेरे हल्के का पटवारी तो राम सरन ही है, गादड़ पट्टी का। जी जी। तो मेरा हल्का पटवारी तो यही है। अगर तो मैं नाम लिखता तो फिर मेरे को, जब मेरा हौसला जब बढ़ा, जब मैंने अखबार में पढ़ा कि पटवारियों के खिलाफ, हाँ तब मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा कि अगर जो मैं आवाज़ उठाऊंगा तो शायद मेरे वर्ग के पता नहीं कितने भाई हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा होगा, तो सब बाहर आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी आज मैं आया हूँ तो आगे भी बहुत आएंगे जी। जी। तो अभी आपकी मांग क्या है? जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, डीसी साहब भी देख रहे हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी देख रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ जाएगी, तो आपकी मांग क्या है कि इस पटवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी जो जगह है वो किस प्रकार से सही मिलनी चाहिए? मैं कहता हूँ जो हमारे फादर ने हमारे नाम डिवाइडेशन किया था वो हमारे नाम होना चाहिए, और ऐसे ऐसे पटवारी को कभी बख्शना नहीं चाहिए जो छोटी छोटी जगह के लिए गरीब बंदों को परेशान करता हो। जी। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही इच्छा है जी। जी। तो ये थे हमारे साथ अजय जी, जिनकी जो जगह है परिवार के सदस्यों द्वारा, जो इनके पिता द्वारा बांटी गई थी, लेकिन पटवारियों के चंगुल में फंसने के कारण ये जो जगह है अब जो थोड़ी बहुत ही जगह रह गई है। और दूसरी तरफ इनकी जो भाभी हैं, यानी इनके जो भाई थे, बड़े भाई वेद प्रकाश जी, इनको कुंवारा दिखा करके उनकी जगह इनकी माता के नाम, उसके माता के बाद उसके भाई के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन अभी भी जो उनकी पत्नी है वेद प्रकाश की, जिंदा है, और उसको कुंवारा दिखाया गया था, और उसको अभी आधी जगह मिली है, पूरी जगह नहीं मिली है। हम सरकार से, प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इनको जो है न्याय मिले, और जो भी अधिकारी कर्मचारी जो पटवारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल हम उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और सीएम विंडो पर हम एक बार फिर से उनका जो ध्यान है वो दिलवाएंगे कि इस सीएम विंडो पर क्या कुछ आपने कार्रवाई की है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी में। धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। अजय कुमार जी की तरफ से एक सीएम विंडो के ऊपर शिकायत लगाई गई है, जिसमें हमारे किसी रेवेन्यू के ऑफिशियल के बारे में भी शिकायत की गई है। तो इस पे जो हमारे कंसर्न अधिकारी हैं उनको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जो भी इस पे आगे कार्रवाई बनती है वो इस पे करें। जी सर, सीएम विंडो लगाइए, सीएम विंडो का नंबर बता दीजिए। जो मेरे पास रिसीट है इसमें सीएम विंडो का नंबर 007475 है। सो विल कंफर्म इट ऑल्सो। जी सर, कैथल के अंदर और भी ऐसे कई मामले आते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, किस प्रकार के मामले जब आते हैं? देखिए, ज़मीन से जुड़े काफ़ी विवाद रहते हैं, पारिवारिक विवाद भी होते हैं, सामाजिक विवाद भी होते हैं। तो उसमें मैं तो प्रशासन की तरफ से यही कह सकता हूँ कि जो नियम के अनुसार कार्रवाई करनी बनती है वही की जाएगी।